दोस्तों ये कहानी काफी ज्यादा इमोशन भरी है और आपको आपकी लाइफ के बारे में या आपके परिवार के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दे। कहानी की शुरुआत में हम एक हाउस बोट को देखते हैं जिसमें कि एंडी नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रह रहा था। वो कई महीनों से अपने परिवार के साथ इसी बोट पर रह रहा है क्योंकि जमीन पर एक वायरस फैल चुका है जिस वजह से सभी लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं और जमीन पर बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। इस वजह से एंडी अपने हाउस बोट को लेकर अपने परिवार के साथ उसी पर रहता था क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं आ सकते हैं। अब हम एंडी को देखते हैं जो कि जंगल की ओर देखता है। वहाँ पर वो एक फैमिली को खेलते हुए देखता है। अब एंडी उन्हें जिंदा देखकर उनकी तरफ इशारा करता है, लेकिन एंडी को देखकर उस फैमिली का मुखिया अपनी गन को निकाल लेता है और एंडी को डरा कर वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। अब एंडी समझ जाता है और वापस हो जाता है। अब इसके बाद रात के समय एंडी की वाइफ उसे कहती है कि हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही खाना बचा है, इस वजह से जल्दी हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा जहाँ पर कि खाना मिल सके। जहाँ पर एंडी को जमीन पर जाना काफी रिस्की लगता है क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी काफी आसानी से हमला कर सकते हैं। अब अगली सुबह में हम जंगल के अंदर फूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बच्ची होती है और वो इस समय वो पेड़ के ऊपर रह रही है। अब हम उसे उसके जूते पर उसे पत्ते बांधते हुए देखते हैं। वो अपने जूतों में पत्ते इस वजह से बांध रही थी ताकि ज़ॉम्बी उसके जूतों की आवाज को न सुन सके। दरअसल थॉम्बी के पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो ज़ॉम्बी बने हुए अपने पिता को एक गड्ढे के अंदर रखती थी और वो दिन में जंगली जानवरों का शिकार करके रात में अपने पिता को खिलाती थी क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसके पिता समय के साथ ठीक हो जाएंगे। अब हम एंडी को देखते हैं जिसे अपने सामने एक बोट पानी में पलटी हुई नजर आती है। अब जिसके बाद एंडी अपनी छोटी बोट को लेकर उस पलटी हुई बोट के पास जाता है ताकि वो उस बोट में से खाने का सामान ले सके। अब एंडी उस बोट के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर बोट के अंदर बहुत ही सारा खाना था। अब वो खाने को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो अपनी वाइफ को बताता है कि हमें इतना खाना मिल गया है जिसे कि हम 3 महीने तक खा सकते हैं। अब रात के समय एंडी सो रहा होता है, तभी उसकी पत्नी सोचती है कि क्यों ना वो बोट के अंदर जाकर कुछ न कुछ और सामान ले आए। इस वजह से वो अपने हस्बैंड को बताए बिना उस बोट पर जाती है। अब अंदर जाकर वो कुछ ढूंढ रही होती है और तभी उसे बोट के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। अब वो समझ जाती है कि शायद बोट के अंदर कोई ज़ॉम्बी है। अब वो तुरंत ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने वाली होती है तभी कोई ज़ॉम्बी उसे पकड़कर अंदर की ओर खींच लेता है, लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान को बचाकर बोट के अंदर से निकल जाती है और वापस से आकर अपने बोट के बाथरूम में आकर बैठ जाती है। अब जब उसका हस्बैंड एंडी सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी बच्ची काफी रो रही है और जिसे वो उठाकर अपनी वाइफ को ढूंढता है और वो देखता है कि बोट पर खून बिखरा हुआ है और वो खून बाथरूम की तरफ जा रहा है और साथ ही उसकी वाइफ भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। अब वो बाथरूम में देखता है कि उसकी वाइफ काफी घायल है जिसे कि ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब एंडी समझ जाता है कि उसकी वाइफ अगले 48 घंटों के अंदर ज़ॉम्बी बन सकती है क्योंकि किसी ज़ॉम्बी के काटने की वजह से अगला इंसान 48 घंटे के अंदर ही ज़ॉम्बी बनता है। लेकिन फिर भी एंडी को उम्मीद है कि वो अपनी वाइफ को बचा लेगा। इस वजह से वो अपनी बेटी और वाइफ को लेकर जमीन पर आ जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी किसी पास के हॉस्पिटल तक पहुंच सके। अब जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में कुछ गाड़ियां नजर आती हैं और फिर एंडी चेक करता है तो वहाँ पर उसे एक सही कार मिलती है। अब वो कार के पास जाकर देखता है तो उसमें फ्यूल नहीं होता है। इस वजह से वो फ्यूल लाकर डालने लगता है और तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन एंड मौके पर ही एंडी उसे देख लेता है और जल्दी से वो लोग गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बीच रास्ते में एंडी की वाइफ उससे गाड़ी को रुकवाती है ताकि वो अपनी बेटी के डायपर को चेंज कर सके, लेकिन उसी दौरान उसकी वाइफ नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो अपने पति से कहती है कि वो उसे छोड़कर वहाँ से चले जाए क्योंकि वो जल्दी ही अब ज़ॉम्बी बनने वाली है और जिस वजह से वो उन दोनों को भी काट सकती है। अब एंडी उसे समझाता है कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। इस वजह से वो उसे वापस से कार में बैठाता है। अब वो कार को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। अब बीच रास्ते में उनके कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और जिस वजह से एंडी अचानक ही कार को मोड़ लेता है और उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब एंडी को कुछ देर के लिए कार में ही नींद आ जाती है, लेकिन जब कुछ देर बाद एंडी जागता है तो फिर वो देखता है कि उसकी वाइफ पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो भी जागकर अपने पति पर हमला कर देती है और एंडी के हाथ पर काट लेती है। लेकिन एंडी किसी तरह से उससे बचकर अपनी बेटी को बाहर लेकर आ जाता है और अपने पत्नी को किसी तरह से मार देता है। अब वो देखता है कि उसके हाथ पर उसकी वाइफ ने काट लिया है और जिस वजह से 48 घंटे के अंदर वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इस वजह से वो एक बार के लिए हार मान लेता है कि अब कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बनने के बाद अपनी बेटी को भी काट लेगा। इस वजह से वो खुद को मारने की सोचता है।
एक बार फिर से वो अपनी बेटी की ओर देखता है जो कि बहुत ही मासूम थी। अगर मैं जंगल में इस तरह से इसे छोड़ दूंगा तो कोई जानवर मेरी बेटी को कच्चा ही खा जाएगा। अभी तक कैंडी के पास 48 घंटे का समय है, इस वजह से वो अपनी घड़ी में 48 घंटे का टाइमर सेट करता है और अपनी बेटी को किसी सुरक्षित हाथों में देने के लिए निकल पड़ता है। अब तभी वो उसी ज़ॉम्बी को देखता है जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब एंडी उसे मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर थॉमी पहुँच जाती है और वो कहती है कि उसके पिता को नहीं मारो। और फिर वो अपने पिता को वापस बुलाने के लिए अपने हाथ पर चीरा लगाती है और जिससे कि खून निकलता है और फिर उसके खून को सूंघते सूंघते उसके ज़ॉम्बी पिता उसके पीछे चले जाते हैं। अब एंडी आगे की ओर निकल पड़ता है। अब रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। अब वो उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है। वो औरत दिल की काफी अच्छी थी, इस वजह से वो एंडी को वहाँ पर रात गुजारने का मौका देती है और वो लेडी साथ में ही एंडी के जख्मों पर पट्टी भी करती है। अब एंडी सोचता है कि वो अपनी बेटी को उसके पास छोड़ देगा क्योंकि वो लेडी काफी अच्छी है, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि उस लेडी को तो कैंसर है और वो जल्द ही मर जाएगी। इस वजह से वो उसे देखकर अपने फैसले को तुरंत ही बदल देता है। अब हम इसके बाद कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बियों को मारते मारते जंगल की ओर बढ़ रहे हैं और साथ ही हमें थॉम्बी की माँ को भी दिखाया जाता है जो कि बेसब्री से उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन थॉमी उन सभी से छिपी रहती है और उनके पास नहीं जाती है क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और उसे पता है कि देखते ही उसके ज़ॉम्बी पिता को तुरंत ही मार देंगे। इसी वजह से वो अपने पिता को गड्ढे में छिपा कर रखती है। अब हम एंडी को देखते हैं जिसके ऊपर ज़ॉम्बी वायरस का असर होना शुरू हो गया है और जिसके बाद उसे उल्टी होने लगती है और वो बेहोश भी हो जाता है। अब जब अगली सुबह वो उठकर देखता है तो सिर्फ उसके पास 32 घंटे बचे हैं। इस वजह से वो तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर आगे के सफर पर निकल जाता है। अभी बीच रास्ते में उसे एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई देती है। एंडी गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी के अंदर देखता है कि उस गाड़ी में कोई भी नहीं होता और तभी पीछे से आकर उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला होता है। तभी अचानक से गड्ढे में से एक आदमी चिल्लाता है और तुरंत ही ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। वो बूढ़ा आदमी एंडी से मदद मांगता है क्योंकि उसका पैर एक भारी सिलेंडर के नीचे दब गया है। दरअसल वो गाड़ी उसकी ही है। इस वजह से वो एंडी को गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम सिलेंडर को आगे खींचो। इसके बाद एंडी गाड़ी को थोड़ा आगे लेता है और जिस वजह से उस बूढ़े आदमी का पैर निकल जाता है। अब जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ अपने घर ले आता है जहाँ पर कि वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। अब बाद में वो बूढ़ा आदमी एंडी को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर वो उसे दिखाता है कि किस तरह से वो ज़ॉम्बीज़ को मारकर उनके सामान को लूटता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी कुछ लोगों को पिंजड़े में बांध कर रखता है और जिससे कि अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बी उनके पास आते हैं और मौका देखकर वो बूढ़ा आदमी उसे मार देता है। यही सब करने की वजह से अभी तक वो जिंदा था। एंडी देखता है कि पिंजड़े के अंदर तो थॉमी थी और दूसरे पिंजड़े में एक बूढ़ा इंसान था। एंडी ये सब कुछ देखता है लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। अब जब शाम के समय वो लोग वापस से घर पर आते हैं तो फिर एंडी देखता है कि उसकी बच्ची उस बूढ़े आदमी की वाइफ के साथ खेल रही होती है और उसके साथ काफी खुश है। अब जिसके बाद एंडी सोचता है कि उसकी बेटी उसके हाथों में सेफ है। अब वो एक जगह पर जाकर अपने आप को मारने वाला होता है और तभी उस बूढ़े औरत की पत्नी आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से रोक लेती है और बताती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और साथ ही वो बताती है कि वो उस बूढ़े आदमी की पत्नी भी नहीं है, उस बूढ़े आदमी ने उसे जबरदस्ती ही यहाँ पर कैद करके रखा है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद एंडी अपने आप को नहीं मारता है और तभी वो बुढ़ा आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब उसे लगता है कि एंडी कुछ गड़बड़ कर सकता है, इस वजह से वो एंडी को बंदूक से मारकर घायल कर देता है और फिर उसे ले जाकर थॉमी के साथ पिंजड़े में बंद कर देता है। लेकिन एंडी किसी तरह से थॉमी के साथ मिलकर पिंजड़े से बाहर निकलने का प्लान बनाता है और जैसे ही ज़ॉम्बी आते हैं वो लोग ज़ॉम्बी को चकमा देकर पिंजड़े से भाग निकलते हैं। अब वो लोग सीधे ही उस बुढ़े आदमी के घर जाती हैं ताकि एंडी अपने बच्चे को ले सके और एंडी ऐसा ही करता है और साथ ही वो औरत भी एंडी के साथ निकल जाती है। और जब वो सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और तभी वो बुढ़ा आदमी जाग जाता है और उनको भागते हुए देख लेता है। वो अपनी बंदूक को लेकर एंडी के ऊपर गोली चलाता है लेकिन वो औरत सामने आ जाती है और उसे गोली लग जाती है जिस वजह से वो वहीं पर ही मारी जाती है। अब ये सब कुछ देखकर वो बुढ़ा आदमी पागल हो जाता है क्योंकि वो उस लेडी से बहुत ही प्यार करता था। अब मौका देखकर थॉमी और एंडी वहाँ से जंगल की ओर भाग जाते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी उनके पीछे उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे नहीं मिल पाते। अब अगले दिन एंडी किसी सेफ जगह को ढूंढने के लिए निकलता है। अब रास्ते में वो थॉमी को बताता है कि उसके पिता जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं अब वो कभी भी वापस से पहले जैसे इंसान नहीं बन सकते। अब थॉमी देखती है कि उसके पिता को कबीले वालों ने ढूंढ लिया है और उन्हें मारकर पेड़ के ऊपर दफना दिया है। अब जिसके बाद थॉमी जोर जोर से रोती है और एक पत्थर को उठाकर अपने सिर को जोर जोर से पीटने लगती है। अब इसके बाद एंडी आकर उसे समझाता है। अब थॉमी एंडी के साथ चलने को राजी नहीं होती है, इस वजह से एंडी अब अकेले ही निकलता है क्योंकि उसके पास अब बहुत ही कम समय बचा था और उसके अंदर धीरे धीरे ज़ॉम्बी के लक्षण आ रहे थे। अब थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एंडी बेहोश हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी
उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगती है। अब रोने की आवाज थोमी के कानों तक जाती है। अब थोमी आवाज को सुनकर उस बच्ची को उठा लेती है। अब कुछ समय बाद एंडी को वापस से होश आता है। अब वो सोचता है कि वो उस फैमिली के पास चला जाएगा जिन्हें कि उसने शुरुआत में नदी के किनारे देखा था। वो सोचता है कि उसकी बेटी उन लोगों के पास सुरक्षित रहेगी। अब वो उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब उसके साथ वहाँ तक थोमी भी साथ में चलने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि एंडी को थोमी का साथ चाहिए था। अब ये लोग उस फैमिली को ढूंढ लेते हैं। एंडी उस फैमिली के मुखिया से बात करता है। अब एंडी को मालूम चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब वो आदमी चुपके से एंडी को गन दिखाता है और कहता है कि इसके अंदर 6 गोलियां हैं जिससे कि वो पहले अपने परिवार को खत्म करेगा और बाद में बंदूक के अंदर 2 गोलियां बचेंगी जिसे लेकर वो अपनी बच्ची को और अपने आप को भी मार सकता है। लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और तभी एंडी को पीछे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अब वो समझ जाता है कि उसने अपने परिवार के साथ खुद को भी खत्म कर लिया है। अब एंडी के पास कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची थी जहाँ पर कि वो जाकर अपनी बेटी को छोड़ सके। इस वजह से वो खुद को मारने वाला होता है। लेकिन तभी थोमी उसे कहती है कि उसका एक कबीला यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है और अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले के लोगों को सौंप सकते हो। अब ये आइडिया एंडी को काफी अच्छा लगता है और इसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं होता। इस वजह से वो लोग जल्दी से उस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। अब बीच में उन्हें एक सुरंग मिलती है जहाँ पर कि बहुत ही सारे ज़ॉम्बी थे लेकिन वो लोग उनसे बचकर आगे निकलते हैं। लेकिन जब वो सुरंग के अंत में देखते हैं तो उन्हें वही बुढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि अब एंडी के ऊपर हमला कर देता है। अब एंडी भी अपनी बंदूक को निकाल लेता है जिसमें कि 2 गोलियां बची थी। अब लड़ाई के दौरान एंडी एक गोली को उस बुढ़े आदमी को मार देता है लेकिन उस बुढ़े आदमी में अभी भी बहुत जान बची थी और जाकर वो एंडी के बेटी को उठा लेता है। लेकिन उसे उस मासूम बच्ची का चेहरा देखकर काफी दया आ जाती है और अब वो एंडी को जाने देता है। अब बीच रास्ते में एंडी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब उसके अंदर ज़ॉम्बी के बहुत ही सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एंडी को अब मांस खाने का बहुत ही ज्यादा मन हो रहा था लेकिन वो किसी तरह से अपनी बेटी की तरफ देखता है और अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि अभी भी उसकी बेटी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। अब तो वो सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। इस वजह से वो एक लकड़ी लेता है और लकड़ी के आगे मांस के टुकड़े को बांध देता है और थोमी को कहता है कि वो इस लकड़ी के टुकड़े को लेकर उसकी पीठ पर बैठ जाए। अब एंडी अपने दोनों हाथों को भी बंधवा लेता है ताकि वो ज़ॉम्बी बने तो उन लोगों को काट ना पाए। अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और एंडी मांस खाने के लालच में आगे बढ़ता रहता है और फिर वो लोग इस तरह से उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। अब कबीले के लोग एंडी को मारने ही वाले होते हैं तभी उन्हें थोमी दिख जाती है। अब कबीले के सारे लोग एंडी और थोमी को नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है लेकिन फिर भी उसका दिमाग थोड़ा काम कर रहा था और आखिरी में वो अपने सिर को अपनी बेटी की तरफ हिला रहा था यानी कि वो कबीले के लोगों से कह रहा था कि वो लोग उसकी बेटी का ख्याल रखें। अब कबीले के लोग भी इस बात को समझ जाते हैं और अंत में वो एंडी को मार देते हैं क्योंकि अब वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन गया था। अब कहानी के अंत में हमें एंडी की बॉडी को एक पेड़ पर दिखाया जाता है और जिसके बाद थोमी खड़ी थी और वो उसकी बेटी का भी ख्याल रख रही थी। अब दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।